नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं महाभारत काल के 10 ऐसी योद्धा जिनके गदा प्रहार से पूरा युद्ध भूमि कांप उठती थी। तो आखिर कौन थे ये महायोद्धा और इनकी गदा शक्तियां इतनी अद्भुत क्यों थी कि देवता, किन्नर, राक्षस भी इनको देखकर चौंक जाते थे। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हम महाभारत के उन 10 गदाधारियों के बारे में बात करेंगे जिनकी गाथाएं आज भी रहस्यमयी और रोमांचक से भरी हुई है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आखिरी गदाधारी का नाम सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। अब ऐसा कहा जाता है महाभारत काल को युद्धों और महान योद्धाओं का युग माना जाता है। धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन, परशुराम के शिष्य कर्ण और गदा के विशेषज्ञ भीम और बलराम जैसे योद्धाओं ने अपने अपने समय के युद्ध के मैदान में अपनी अद्वितीय क्षमता दिखाई है। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि गदाधारियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था। ऐसा बताया जाता है कि महाभारत काल में गदा केवल एक हथियार ही नहीं था, यह शक्ति, पराक्रम और वीरता का प्रतीक भी माना जाता था। युद्ध में गदा का उपयोग करने वाले योद्धा अद्वितीय कौशल और बल के धनी होते थे। यह हथियार इतना ज्यादा शक्तिशाली होता था कि इसका उपयोग केवल वही कर सकता था जो अपनी भीतर और बाहरी शक्तियों का सामंजस्य बना सके। पुराणों और महाकाव्यों में गदा का उल्लेख देवताओं और राक्षसों के युद्ध से लेकर पृथ्वी पर हुई महान लड़ाइयों तक होता रहा है। लेकिन महाभारत काल में गदा युद्ध की कला एक बन गई है, और यह कला केवल महान योद्धाओं द्वारा सिद्ध की जाती है। तो चलिए फिर बात करते हैं पहले नंबर पे, जिसका नाम आता है भीम, गदाधारी पांडव। भीम पांडवों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। गदा युद्ध के अद्वितीय उस्ताद माने जाते थे। भीम को गदा का ज्ञान स्वयं बलराम से प्राप्त हुआ था। ऐसा कहते हैं कि उनकी गदा इतनी भारी होती थी कि उसे उठाना तो दूर, छूने में भी कई योद्धाओं की कठिनाइयां होती थी। ऐसा बताया जाता है कि भीम ने जरासंध का वध अपनी गदा के प्रहार से किया था। इसके अलावा दुर्योधन के साथ उनके गदा युद्ध को कौन भूल सकता है। कहा जाता है कि भीम की गदा में वायु देवता का आशीर्वाद माना जाता है। इससे यह दुश्मनों को चकनाचूर कर देती थी। अब यही दूसरे नंबर पे आते हैं दुर्योधन, कौरवों का गदाधारी योद्धा। दुर्योधन कौरवों का सबसे बलशाली योद्धा था। गदा युद्ध में भीम का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था। उसकी गदा भी स्वयं बलराम द्वारा दी गई थी। कहते हैं कि दुर्योधन ने एक बार अपनी गदा से एक विशाल पर्वत को दो हिस्सों में बांट दिया था। उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध भीम के साथ ही हुआ था, जहां दोनों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी। अब इसी में तीसरे नंबर पे आते हैं अपने बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। बलराम जी गदा के अद्भुत गुरु माने जाते हैं। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई तो थे ही, उसके साथ ही साथ गदा युद्ध के जन्मदाता भी माने जाते थे। उन्होंने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध का ज्ञान दिया था। बलराम की गदा में शेषनाग की शक्ति थी। एक बार जब बलराम ने क्रोध में अपनी गदा उठाई तो 3 पर्वत धराशायी हो गए थे। कहते हैं कि उनका गदा प्रहार इतना ज्यादा तीव्र होता था कि इससे पूरी पृथ्वी हिल जाती थी। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं बलराम जी की शक्तियों की, और उनके गदाधारी मतलब इतना ज्यादा जो पावर था, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो बलराम जी है वो अपने त्रेता युग में लक्ष्मी जी रहते हैं। मतलब इनके शक्तियों का कोई ठिकाना नहीं है, मतलब कोई सीमा ही नहीं है, इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और अब इसी में जो चौथा नाम आता है वो आता है जरासंध का, मगध का बलशाली योद्धा। जरासंध जो मगध के राजा थे, एक अद्वितीय गदाधारी योद्धा भी माने जाते थे। उनकी गदाओं में राक्षसों की शक्ति होती थी। मतलब अगर वो एक गदा चला देते थे, जितने भी राक्षस होते थे ना, वो सब खत्म हो जाते थे। कहा जाता है कि जरासंध ने अपनी गदा से कई राज्यों को पराजित किया था। उनकी गदा की विशेषता यह थी कि इसे केवल वे ही उठा सकते थे। भीम ने भी जरासंध को हराने के लिए अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग किया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब इसी में जो पांचवा नाम आता है वो आता है घटोत्कच का, मायावी गदाधारी। इनको मायावी भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर इतनी माया शक्तियां थी कि अगर ये चाहते रहे तो महाभारत का जो युद्ध होता था उसको एक एक तरफ पलट देते। तो चलिए फिर अभी हम इनके बारे में बात करते हैं, घटोत्कच के बारे में। भीम का पुत्र घटोत्कच जो मायावी शक्तियों से युक्त माना जाता है। गदा में भी वो अद्वितीय और बलशाली योद्धा माने जाते हैं। उसकी गदा में माया का समावेश था। ऐसा कहते हैं कि घटोत्कच ने कर्ण की सेना को अपनी गदा से नष्ट कर दिया था। अब इसी में सातवां नंबर जो आता है वो नारकासुर का आता है, गदाधारी दैत्य। मतलब पहले के टाइम में जब त्रेता युग द्वापर युग होता था, उसमें देवताओं के पास तो गदा होता ही था,
मतलब भगवान के पास, देवताओं के पास। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो राक्षस थे और जो असुर थे, उनके पास भी गदा होता था, और वो भी इतने बलशाली होते थे कि अगर एक बार गदा चला देते थे तो सामने वाला इंसान सोचता रहता था कि इसको कैसे रोके। तो अपने टॉपिक पे आते हैं और हम समझते हैं नारकासुर के बारे में, जो भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा प्रतिद्वंदी था। अपनी गदा के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। उसकी गदा इतनी विशाल थी कि वह एक प्रहार में हजारों सैनिकों को समाप्त कर सकती थी। अब इसी में जो सातवां नाम आता है वो भीष्म का आता है। महायोद्धा और गदाधारी भीष्म, इनकी वीरता का वर्णन महाभारत में हर जगह होता है। गदा युद्ध में भी अद्वितीय और बलशाली योद्धा थे। उनकी गदा में सूर्य देव का आशीर्वाद था। ऐसा बताया जाता है कि इनको स्वयं भगवान सूर्य जो होते हैं, उनको उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया था कि भाई अभी तुम अगर गदा चलाओगे ना तो सामने वाला इंसान सोचता रह जाएगा कि आखिर ये है कौन और चला कौन रहा है। अब अगला जो नाम आता है वो आता है कर्ण का। बताया जाता है कि कर्ण तो वैसे धनुर्धर थे, लेकिन कई कई जगह ऐसा भी बताया जाता है कि इनके पास इतनी शक्तियां थी, मतलब ये बलशाली तो थे ही, इनके पास कुंडल और कवच था या ना हो, मतलब अगर हो तब तो भाई इनको कोई नहीं रोक सकता, मतलब ये जहां जाएंगे वहां पे विजय प्राप्त करेंगे। बट अगर नहीं है इनके पास, अगर वो कुंडल और कवच नहीं है, फिर भी इनके अंदर इतनी ताकत थी, इतनी शक्तियां थी, इतने महान और बलशाली योद्धा थे कि एक पूरी एक सेना को खत्म कर सकते थे। लेकिन अगर इनके पास कवच और कुंडल हो जाए ना, तो समझ सकते हो क्या हो सकता है। और साथ ही साथ इनको धनुर्धर के साथ इनको गदाधारी भी कहा जाता है। इनके अंदर इतनी शक्तियां थी कि अगर अपनी गदा को यूज कर लेते कहीं भी, उसका कहीं भी उपयोग करते, कहीं भी प्रयोग करते, तो सामने वाला जो योद्धा होता था, सामने वाले जितने भी सेना होते थे, सब लोग समाप्त ही हो जाते। इनको भी एक गदाधारी कहा जाता है और अद्वितीय योद्धा भी माना जाता है। कर्ण का गदा कौशल और उनकी वीरता की ही तरह महान था, ऐसा बताया जाता है। जैसे कि आपको भी पता है, मतलब अभी के टाइम में कर्ण को सब लोग कभी भी उल्टा या सीधा, मतलब उनको कभी बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और कभी कभी बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्ण, अर्जुन और महाभारत रामायण के जितने भी पात्र हैं ना, हम कभी भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। इतने ज्यादा उनके पास इतनी शक्तियां थी, कहीं ना कहीं वो हमेशा बहुत ही आगे रहते थे। ठीक उसी प्रकार जो कर्ण थे वो अद्वितीय महान योद्धा थे। कर्ण दुर्योधन को गदा युद्ध का ज्ञान दिया था। तो आप समझ सकते हो कि कर्ण ने दुर्योधन को ज्ञान दिया, मतलब उनके अंदर इतनी शक्तियां, इतना ज्ञान था कि उन्होंने किसी को तो ज्ञान दिया था। अब इसी में जो नवा नंबर आता है वो आते हैं अश्वत्थामा, अमर गदाधारी। अश्वत्थामा जो अमर माने जाते हैं, गदा युद्ध में वो अद्वितीय और बलशाली योद्धा माने जाते थे। ऐसा कहते हैं कि उनकी गदा में महादेव का आशीर्वाद था। तो आप समझ सकते हैं कि अश्वत्थामा कितना ज्यादा ताकतवर था। और आपको भी पता है वो कलयुग में आने वाले हैं, और भगवान कल की, और जो कली पुरुष का जो महाभयंकर युद्ध होगा, विनाशकारी युद्ध होगा, उसमें वो सहायक बनेंगे और भगवान कल्कि के साथ रहेंगे। तो अभी भी वो अमर है और 7 चिरंजीवी में से एक माने जाते हैं। अब इसी में जो सबसे ज्यादा पसंदीदा, जिसका नाम है हनुमान जी, उनके बारे में बताते हैं। मेरी भी पसंदीदा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके भी पसंदीदा होंगे ही। हनुमान जी रामायण काल में तो थे ही, उसके साथ ही साथ ये महाभारत काल में थे। और इनकी गदा की शक्तियां, मुझे ऐसा लगता है कि इनको गदा का गुरु माना जाता है। तो कहा जाता है कि जो हनुमान जी है वो स्वयं वानर देवता थे, गदा युद्ध में अद्वितीय और इसके गुरु माने जाते हैं। उनकी गदा का वर्णन रामायण से लेकर महाभारत तक मिलता है। महाभारत के समय हनुमान जी ने अर्जुन को अपने बल और ज्ञान का अनुभव कराया था। उनकी गदा में ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था, भगवान शिव का आशीर्वाद था, और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद था। वो इसे आगे बनाती थी। इनके अंदर इतनी शक्तियां थी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गदा नहीं भी यूज करते ना, तो आप समझ सकते हो इनके अंदर कितनी शक्तियां थी। वो एक मुक्का से ही रावण को कहाँ से कहाँ तक फेंक दिए थे। तो गदा के बारे में क्या ही बोले। तो ये थे कुछ महाभारत के, और महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली गदाधारी, जिनकी गाथाएं आज भी रोमांच और प्रेरणा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं गदाओं में से कुछ आज भी रहस्यमय रूप से छिपी हुई है। तो कौन जानता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भविष्य में इन्हें कोई और पाएगा या फिर नहीं। मतलब जो हनुमान जी की गदा है, अर्जुन का, कर्ण का या फिर अश्वत्थामा, इनका गदा कहाँ पे रखा हुआ है, और क्या ये कलयुग में किसी को मिल सकता है?
आने वाले जो कली पुरुष और कलयुग भगवान का युद्ध होगा वो इनको मिल सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको अगर पता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज मैं आपको एक और वीडियो में बता सकता हूँ कि ये जो कलयुग है, कलयुग में चल रहा है, ये इसको गधा कहाँ के इसको मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और जय बजरंगबली।